नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। और आज की शुरुआत करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, क्योंकि हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट खबरों पे नजर डालते हैं। आज की हमारी पहली हेडलाइन है G20 प्रेसिडेंसी बिगिंस, इंडिया सेज इट विल बी द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 3 और ये रिलेटेड है पेपर टू इंटरनेशनल ग्रुपिंग से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी एजेंडा, चैलेंजेस, सजेशंस एंड कंक्लूजन। तो फ्रेंड्स, इसको हमारी वेबसाइट पे रिसेंटली कवर किया गया है एंड लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अगर हम ओवरव्यू देखें तो इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी बिगिन ऑन December 1st एंड इट विल बी ड्रिवन बाय द अंडरलाइंग विजन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, व्हिच मींस वर्ल्ड इज वन फैमिली, एंड दैट इज बेस्ट encapsulated by the motto one earth, one family and one future. Our next important headline is India assumes monthly presidency of UNSC. It is available on page number 10 और ये रिलेटेड है पेपर टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इट्स मैंडेट एंड नीड फॉर यूएन रिफॉर्म्स। तो फ्रेंड्स, इसको भी हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इंडिया अज्यूम्ड द मंथली रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल and India had earlier assumed the presidency in August 2021, right? Our next important headline is Center defends redrawing Jammu and Kashmir seats, tells Supreme Court 2019 law empowers it. It is available on page number 11 और ये रिलेटेड है पेपर टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स लिंक्ड टू इट। तो फ्रेंड्स, द एक्ट कन्फर्स द डिलिमिटेशन कमीशन विद द पावर्स टू कैरी आउट द रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द यूनियन टेरिटरी फॉर्म्ड आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, राइट? बाकी इससे रिलेटेड कंटेंट हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है एंड लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज मेकिंग अ सॉफ्ट लैंडिंग। It is available on page number 12 और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। In this article we have to know about India's growth cycle, repercussions of slowing global growth and ways to tackle them. तो friends, India's economic growth slowed down to 6.3% in July-September quarter of this fiscal, dragged down mainly by the poor performance of the manufacturing and mining sectors. बाकी other points के लिए friends, you can go through this article, बहुत अच्छे से यहाँ पे explain किया गया है, right? Our next important headline is join the welfare dots. It is available on page number 13 और ये related है paper 2 issues related to poverty and hunger. In this article we have to know why tracking migration is important for nutrition schemes, issues, related initiatives and what more steps need to be taken in this context. तो friends, इन सारे ही पॉइंट्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक? Our next important headline is how the e-rupee will work. It is available on page number 15 और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और डिजिटल रुपी एंड व्हाट वाज द नीड टू इंट्रोड्यूस इट एंड हाउ इज आरबीआई इंट्रोड्यूसिंग इट and how is this different from other wallets and how is CDBC different from cryptocurrency. तो फ्रेंड्स, इन सारे ही पॉइंट्स को बहुत अच्छे से हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है एंड लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ भी गिवन है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर हम ओवरव्यू देखें तो डिजिटल रुपी इज अ लीगल टेंडर issued by Reserve Bank of India in digital form and it is the same as fiat currency and is exchangeable one to one with fiat currency. अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि fiat currency क्या है फ्रेंड्स? तो it is a government issued currency that is not backed by a physical commodity such as gold, silver, but rather by the government that issued it, right? Our next important headline is white paper protest. It is available on page number 15 और ये related है paper to international section से। In this article we have to know about white paper revolution. तो friends, as you know, China has been witnessing a waves of protest against the country's tough zero COVID policy in recent weeks and the movement is widely being dubbed the white paper revolution. This is because of the blank sheets of white A4 size paper many of the demonstrators have been seen holding during these protests, right? Our next and last important headline is Nepal elections, possible outcomes and implications for India. It is available on page number 15 और ये related है paper to international relations से। In this article we have to know implications of Nepal parliamentary elections on India. तो friends, India Nepal relations से related कंटेंट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट्स गिवन है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।